सम्मानित शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल चार्ल्स बी एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं बेसिक शिक्षा से जुड़ी हुई अपडेट्स। बीओ अपना वेतन न रुके इसलिए टैबलेट में कर रहे ये काम, शिक्षक रहे अलर्ट। इस जनपद में टीम एसआरजी एआरपी की सामूहिक टीम ने दिया सत्याग पत्र। शिक्षकों के तबादले जनवरी में होंगे। डिजिटल पढ़ाई अब और आसान होगी। बाबू चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के फर्जी नियुक्त पद बांट दिए गए। साथियों, जनपद के एआरजी टीम के घटक एसआरजी एवं एआरपी के सामूहिक त्यागपत्र के संबंध में महोदय सादर अवगत कराना है कि जनपद प्रयागराज में वर्तमान में एसआरजी और 100 एआरपी कार्यरत हैं। सभी एसआरजी और एआरपी ने विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों का सदैव निष्ठापूर्वक पालन किया है और अपनी क्षमता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास किया है। इसी का प्रतिफल है कि जनपद प्रयागराज अधिकतर पैरामीटर पर पूरे प्रदेश में सिर्फ 10 जनपदों में शीर्ष है। महोदय, आप द्वारा समय और गैर समय ऑनलाइन ऑफलाइन बैठकों में कभी पूरी एआरजी टीम को, कभी किसी को व्यक्तिगत रूप से, कभी सामूहिक रूप से, कभी मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक रूप से अपशब्दों का प्रयोग करते हुए हम शिक्षकों की मान मर्यादा को भूमिका धूमिल किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अभी तक प्राप्त वेतन की रिकवरी, पिछले 4 वर्ष की स्थायी वेतन वृद्धि रोकने जैसे दंडात्मक कार्रवाई करने की धमकी दी जा रही है। आपके इस व्यवहार से हम सभी एआरजी सदस्यों को अपने पदी दायित्वों के निर्वहन में असुविधा हो रही है। आपके इस प्रकार के आचरण से हम सभी का मनोबल क्षीण होता जा रहा है। इससे पूरी एआरजी टीम आहत है और उसकी क्षमता भी प्रभावित हो रही है। ऐसी परिस्थिति में आपके नेतृत्व में पूरी एआरजी टीम कार्य करने में स्वयं को असहज महसूस कर रही है। हम सभी आज की ही तिथि दिनांक 23/11/2023 से अपने कार्य एवं दायित्वों का त्याग करते हुए अपना त्याग पत्र आपको समर्पित कर रहे हैं। साथ ही सभी एआरजी सदस्य अपने अपने मोबाइल फोन से प्रेरणा सपोर्ट सुपरविजन ऐप से भी लॉग आउट हो रहे हैं। कृपया विषय वस्तु से अवगत होने का कष्ट करें। भौदी समस्त एआरजी सदस्य। ग्रामीणों से लेंगे मिड डे मील की जानकारी। मिड डे मील की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने की पहल शुरू हो रही है। इसके लिए अब गांव-गांव डुगडुगी बजाकर सोशल ऑडिट किया जाएगा। इसमें ग्रामीणों को जोड़कर एमडीएम योजना का फीडबैक लिया जाएगा। बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे जी ने बताया कि गांव में डुग्गी बजाकर एमडीएम का सोशल ऑडिट कराया जाए। इसमें गांव के लोगों को शामिल कर एमडीएम के तहत बनने वाले भोजन का फीडबैक लिया जाए। सोशल ऑडिट के तहत जिन जागरूक ग्रामीणों और बच्चों के अभिभावकों को जोड़ा जाएगा, वे विभिन्न बिंदुओं पर अपनी रिपोर्ट विभाग को देंगे। शिक्षकों के तबादले जनवरी में होंगे। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डॉक्टर एम के सुंदरम जी से भेंट कर शिक्षकों, शिक्षा मित्रों एवं बच्चों की विभिन्न समस्याएं रखी। बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री अनिल यादव जी ने शिक्षकों का अंतः जनपदीय पारस्परिक एवं गैर जिले में पारस्परिक तबादले की मांग की। इसके अलावा शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने, एमडीएम खाने के लिए बच्चों को नए बर्तन मुहैया कराने, बैठने के लिए कुर्सी मेज समेत कई मांगे रखी। उन्होंने भरोसा दिया कि पारस्परिक तबादले जनवरी के पहले हफ्ते में किए जाएंगे। डिजिटल पढ़ाई अब और आसान होगी। बेसिक शिक्षा विभाग। प्राइमरी स्कूलों में डिजिटल पढ़ाई लिखाई अब और आसान होगी। बेसिक शिक्षा विभाग प्राइमरी के बच्चों को बहुत ही आसानी से समझने लायक स्टूडेंट पॉकेट बुकलेट तैयार करने जा रहा है। इससे डिजिटल लर्निंग को तेजी से बढ़ावा मिल सकेगा। इसके तहत स्टूडेंट पॉकेट बुकलेट में दिए गए गणित, विज्ञान, हिंदी व अंग्रेजी विषयों से संबंधित क्यूआर कोड को स्कैन कर बच्चे आसानी से पढ़ाई कर सकेंगे। स्कूल शिक्षा महानिदेशक श्री विजय किरणानंद की माने तो इससे बच्चों के साथ साथ शिक्षकों को भी समझने समझाने में आसानी होगी। बाबू चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के फर्जी नियुक्त पद बांट दिए। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय और वाराणसी नगर निगम में नियुक्त कराने का झांसा देकर 16 लोगों से करीब 85 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई। आरोपियों ने रुपए लेने के बाद फर्जी नियुक्त पत्र भी जारी किए थे। पीड़ित ज्वाइनिंग लेटर लेकर संबंधित विभाग पहुंचे, तब उन्हें धोखाधड़ी का पता चला।
पीड़ितों ने डीसीपी मध्य अपर्णा रजत कौशिक दिने से मुलाकात कर घटना की जानकारी दी। उनके निर्देश पर हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। अलीगंज निवासी अमित कुमार की पहचान गाजीपुर बहरियाबाद निवासी श्याम कुबेर दुबे उर्फ बाबा से थी। आरोपी ने शासन में बड़े अफसरों से संपर्क कर दावा किया। इसके मोबाइल में भी कई लोगों के साथ फोटो थी। उसे देखकर अमित प्रभाव में आ गया। श्याम कुमार ने बताया था कि वाराणसी नगर निगम और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में नियुक्तियां होनी है। मेरे परिचित हैं जिनकी मदद से नौकरी मिल जाएगी, मगर रुपए खर्च करने होंगे। अमित की तरह अन्य से भी आरोपी ने नौकरी की बात कही थी। आरोप सही पाए जाने पर दर्ज किया गया मुकदमा। पीड़ितों के मुताबिक श्याम दुबे उर्फ बाबा ने 16 लोगों से करीब 85 लाख रुपए सभी को नियुक्त पद भी दिए गए। दिसंबर 2020 में पीड़ित संबंधित विभागों में ज्वाइनिंग को पहुंचे, जहां फर्जीवाड़े का पता चला। पीड़ितों ने तहरीर दी, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। कुछ दिन पूर्व डीसीपी मध्य अपर्णा के कार्यालय पहुंचकर आप बीती बताई। आरोप सही पाए जाने पर मुकदमा दर्ज किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी अपना वेतन न रुके इसलिए टैबलेट में कर रहे ये काम, शिक्षक रहें अलर्ट। अनेक जनपदों में खंड शिक्षा अधिकारी महिला शिक्षिकाओं के स्कूल में जाकर अपने मोबाइल से नेटवर्क देकर यानी वाईफाई देकर टैबलेट ऑन करके जबरन ओटीपी भेजकर टैबलेट चलाने की कोशिश की जा रही है। उनका प्रयास यह है कि अगर 10 लोगों के टैबलेट चालू कर ले गए तो उनका खुद का वेतन नहीं रुकेगा। लेकिन शिक्षक एकता के आगे कुछ नहीं हो पा रहा। हो सकता है वह आपसे इमोशन जुड़कर यह कहे कि उनका वेतन बाधित हो जाएगा, आप टैबलेट दे दीजिए, चालू हम कर देंगे। सभी संगठनों की आपसी एकता से संघात अधिकारियों का जय शिक्षक जय।